नमस्कार। आज बात करेंगे कानपुर के उस वायरल हादसे की जो सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं था। असल में ये कहानी है दौलत की, ताकत की और बहुत सारे विवादों की। तो एक लैम्बोर्गिनी, 6 लोग घायल और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गाड़ी चला कौन रहा था। आइए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, यानी कानपुर में हुए उस लैम्बोर्गिनी क्रैश की। तो हुआ ये कि शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी जानते हैं? शुरुआत में जो पुलिस एफआईआर हुई उसमें उनका नाम ही नहीं था। हादसे के फौरन बाद बाउंसर्स आए और उन्हें मौके से सीधा अस्पताल ले गए। और तो और, जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। मतलब मामला शुरू से ही काफी संदिग्ध लग रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये शिवम मिश्रा हैं कौन जिनके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। शिवम मिश्रा कानपुर के एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन के मिश्रा के बेटे हैं। और बस यहीं से कहानी में पैसा और पावर दोनों का एंगल जुड़ जाता है। तो ये पैसा, ये पावर आखिर आ कहां से रहा है? जवाब है बंशीधर टोबैको एम्पायर से। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बंशीधर टोबैको ग्रुप ये 90 साल पुरानी कंपनी है और कानपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक गिनी जाती है। ये कंपनी करती क्या है? ये देश के बड़े बड़े पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। और इनका नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, गुजरात हर जगह फैला हुआ है। और शिवम मिश्रा सिर्फ मालिक के बेटे होने के नाते वहां नहीं है, वो कंपनी में डायरेक्टर हैं। मतलब मैनेजमेंट से लेके कंपनी के एक्सपेंशन तक सारी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं के पास हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। 200 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी इनकम टैक्स रेड। ये बात है मार्च 2024 की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी पर छापा मारा। और ये कोई छोटा मोटा छापा नहीं था। पूरे 5 दिन तक ये रेड चली और एक साथ कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात कुल 20 ठिकानों पर। सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा होगा। इस रेड में जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। सबसे पहले तो अधिकारियों को 7.5 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी मिली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लग्जरी घड़ियां भी मिली। मतलब ये उनकी लाइफस्टाइल का एक और सबूत था। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, कंपनी ने कागजों पर अपना टर्नओवर कितना दिखाया था? सिर्फ 20 करोड़ रुपए। लेकिन जांच में क्या पता चला कि असली टर्नओवर करीब करीब 200 करोड़ का था। मतलब 10 गुना का फर्क। ये तो सीधे सीधे टैक्स चोरी का बहुत गंभीर मामला बनता है। इस रेड ने सिर्फ पैसों का ही खुलासा नहीं किया, इसने शिवम मिश्रा की एक बेहद कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल पर भी स्पॉटलाइट डाल दी। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का अंदाजा तो बस उनके सुपरकार कलेक्शन से ही लगा लीजिए। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लेरन, पॉश, मतलब दुनिया की शायद ही कोई ऐसी महंगी गाड़ी हो जो उनके गैराज में न हो। रेड के दौरान एक और ड्रामा हुआ। जब इनकम टैक्स के अधिकारी उनके दिल्ली वाले घर पहुंचे तो शिवम मिश्रा ने उन पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल ही तान दी। हाँ, बाद में उन्होंने ये कहकर बात टालने की कोशिश की कि उन्हें लगा घर में चोर घुस आए हैं। तो इतने सारे खुलासे, इतनी सारी घटनाओं के बाद सवाल यह है कि अब आगे क्या? देखिए, फिलहाल तो लैम्बोर्गिनी क्रैश वाले मामले में पुलिस की जांच चल रही है। और अच्छी बात यह है कि अब शिवम मिश्रा का नाम ऑफिशियली केस में जोड़ दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कानून अपना काम कैसे करता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये सिर्फ एक सड़क हादसा था या फिर कहानी कुछ और ही है? ये पूरा मामला हमें दौलत और असर रसूख के उस खेल पर सोचने को मजबूर करता है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता।